हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, इस बार मैंने ये स्ट्रैप्स वाला बैग बनाया है, प्लास्टिक स्ट्रैप्स वाला बैग। हमेशा तो मैं प्लास्टिक वायर से बनाती हूँ, इस बार मैंने स्ट्रैप्स का बैग बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग इसका मेज़रमेंट देख लीजिएगा। देखिएगा, ये है हमारा 13 इंच और इसका ब्रेथ देख लीजिएगा। ब्रेथ है हमारा 6 इंचेस का ब्रेथ है और इसका हाइट है, इसका हाइट हमारा है 11 इंचेस का बैग, इंचेस का है हाइट। जो ये बैग को बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक स्ट्रैप्स का यूज़ किया है। इसमें आप कलर देख ही रही हो, मैंने ब्लैक एंड वाइट का इस्तेमाल किया है और यहाँ में कुछ इस तरह का हैंडल लगाया है और इसका अंदर का लुक इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये जो डायमंड शेप का डिज़ाइन इस पे डाला हुआ है, डायमंड शेप का डिज़ाइन है। और इसका नीचे के साइड में ये पूरा प्योर ब्लैक है। और इस तरीके का बैग आपको और भी देखना हो तो डिज़ाइन, तो आप लोग हम नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ देखिएगा, इस बैग को बनाने के लिए मैंने इस तरीके से रोल मिलता है, स्ट्रैप्स, प्लास्टिक स्ट्रैप्स रोल है। ये मैंने 2-2 केजी का दो कलर में ख़रीदा है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसको यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे मेज़रिंग, ये जो टेप है, मेज़रिंग टेप और एक सीज़र हमें चाहिए इसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स मैंने काट लिया है। काटने के लिए सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर का है 110 करके काटा है, 110 सेंटीमीटर, वाइट पे 110 सेंटीमीटर। और जो ये मैंने राइट हैंड पे ये जो बांधा हुआ है स्ट्रैप्स है, वो मैंने 120 सेंटीमीटर करके काटा है। याद रखिएगा सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी वीडियो में मैं स्केल से मेज़र करके फीट में काटती हूँ, तो यहाँ मैंने टेप से मेज़र किया है, तो मैंने इसे सेंटीमीटर में काटा है। तो सबसे पहले का मैंने ये देखिए वुडन का एक काठ का टुकड़ा ले लिया है। इस टुकड़ा को मैंने यहाँ पे इस तरीके से पाँव से दबा के रखा हुआ है। और उसके बाद जो मैंने 120 सेंटीमीटर जो काट के रखा हुआ है, तो 120 सेंटीमीटर मैंने 11 पीस काटा है। तो इसे हम लोग फोल्ड करके मिडिल वाला को एक यहाँ पे ऐसे करके दाग बना लेंगे। दाग बनाने के बाद में इसे हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद मिडिल वाला पार्ट में हम लोगों का कुछ इस तरीके के रहेगा। कम से कम हमारा 5 to 6 इंचेस हमारा बाहर तरफ में रहेगा। और उसके बाद दोनों साइड का लेंथ को मेज़र करके हम लोग बाकी के जितने स्ट्रैप्स हैं उसे लाइन करके हम लोग इस तरीके से बिछा लेंगे। ऐसे करके जितने भी ज़्यादा सारे स्ट्रैप्स है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप में रख लेंगे। देखिएगा, अभी दोनों साइड के स्ट्रैप्स है उसे मेज़र करके इस तरीके से जितने भी हमने 11 स्ट्रैप्स काटा हुआ है 120 सेंटीमीटर करके सबको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल शेप में सबको बिछा लेंगे। देखिएगा, जितने भी मैंने 120 सेंटीमीटर 11 स्ट्रैप्स है उसे बिछा लिया है। अभी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे 110 करके जो हमने स्ट्रैप्स काटा था, उस स्ट्रैप्स को अभी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ऊपर 2 नीचे रख लेंगे, फिर 2 ऊपर उठाएंगे, फिर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर उठा के फिर स्ट्रैप्स को हम लोग इसका बीचों बीच में देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके रख लेंगे। देखिएगा, ऊपर के साइड से जो हमारा स्ट्रैप्स निकला हुआ है, सब दोनों में ऊपर के साइड और नीचे के साइड हमारा बराबर होना चाहिए। तो एग्जैक्टली बराबर भी ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बराबर। यहाँ देखिएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे अभी आगे के प्रोसेस। यहाँ मैंने एक को नीचे रख लिया है, फिर 2 उठाया है, फिर 2 नीचे रखा है, फिर 2 उठाएंगे, फिर 2 नीचे रखेंगे, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल शेप में हमने 11 स्ट्रैप्स रखा हुआ है, अभी हम लोग परपेंडिकुलर में 20 स्ट्रैप्स हम लोग डालेंगे। तो अभी फिर से हमने 2 नीचे रख दिया है, फिर 2 ऊपर ले लेंगे, फिर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर, ऐसे करके लेके हम लोग थर्ड वाला स्ट्रैप्स को भी डाल देंगे।
अभी देखिएगा 3 स्टेप्स हमने डालने के बाद में अभी क्या करना है, जो पहले वाला स्टेप्स पहले वाला फर्स्ट में हमने जो डाला था वैसे फिर से करेंगे। 2 ऊपर, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब फिर क्या करेंगे, एक को हम लोग ऊपर ले लेंगे, फिर 2 नीचे रखेंगे, फिर 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर, ऐसे करके बनाएंगे। अभी फिर से अभी हम लोगों का जो फर्स्ट से हम लोग फर्स्ट में जैसे फर्स्ट स्टेप जैसे डाला था वैसे ही हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 को ऊपर ले लेंगे, फिर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, ऐसे करके जैसे हमने फर्स्ट स्टेप्स को डाला था वैसे ही इसे डालेंगे। ऐसे ही करके हम लोग जैसे अभी 4 स्टेप्स डाला है वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। फिर 1 स्टेप्स नीचे कर देंगे, फिर 2 स्टेप्स लेंगे, ऐसे ही करके हम लोगों को पूरा स्टेप्स को डालना है। तो यहाँ देखिएगा मैंने पूरा स्टेप्स को डाल लिया है। उसके बाद हमारा जो रिपीट होगा 4 स्टेप्स डालने के बाद में फिर शुरुआत से रिपीट होके ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करके हम लोगों को डाल के ख़त्म करना है। तो यहाँ हमने यहाँ पे स्टेप्स डाल लिया है। अभी ये देखिएगा ये हमारा प्लास्टिक स्टेप्स है तो ये बहुत ही फिसलता है इधर उधर करके, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे स्टेप्स को होल्ड करने के लिए ऐसे करके बाइंड करके रख लेना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा चारों तरफ से ऐसे कर लेना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग है हाइट बनाएंगे। तो हाइट बनाने के लिए जो हमने होल्ड करने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रैप्स लगाया हुआ था उसे हम लोग पहले होल्ड लेंगे। देखिएगा तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से यहाँ पूरा स्ट्रैप्स को होल्ड कर लिया है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 सेंटीमीटर करके जो हमने वाइट कलर का स्ट्रैप्स काटा था उस स्ट्रैप्स को देखिएगा, जब बनाते समय में कुछ भारी वाला चीज़ आप लोग रख लीजिएगा जिससे कि ये ज़्यादा हिले ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वाइट कलर का स्ट्रैप्स डालना शुरू करेंगे जिससे हम लोग को डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखिएगा इस स्ट्रैप्स को पहले खोल लेंगे जो हमने होल्ड करने के लिए रखा था। तो यहाँ हमने 1 नीचे 2 ऊपर, 1 नीचे 2 ऊपर, 1 नीचे, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू किया है। आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा हमने 1 नीचे 2 ऊपर, 1 नीचे, मतलब नीचे एक एक करके नीचे रखा है और 2 करके ऊपर हमने रख लिया है। रखने के बाद अभी हमारा दूसरा स्टेप देख लीजिएगा। तो दूसरा स्टेप में होगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिएगा 1 ऊपर, 1 ऊपर, सॉरी 1 नहीं 2 ऊपर,
3 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, इस तरीके से। यहाँ देखिएगा हमने 3 नीचे कर लिया है और उसके बाद 3 ऊपर करेंगे। यह हमारा 3 ऊपर हो गया। फिर से हमने 3 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, 3 ऊपर, फिर 3 नीचे और उसके बाद लास्ट में हमारा 2 ऊपर रहेगा। अभी देखिएगा हमारा थर्ड वाला वायर है। तो सबसे पहले एक ऊपर, 2 नीचे, एक ऊपर, 2 नीचे, फिर एक ऊपर, 2 नीचे, फिर एक ऊपर, फिर 2 नीचे, एक ऊपर, ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा थर्ड स्ट्रेप्स भी चला गया। अभी हमारा 4th स्ट्रेप है। इसमें देखिएगा फिर से हम लोगों का दोबारा जो सेकेंड स्ट्रेप डाला था वैसे ही कंटिन्यू होगा। हमारा 2 स्ट्रेप्स ऊपर होगा सबसे फर्स्ट, तो उसके बाद 3 स्ट्रेप्स नीचे, फिर 3 स्ट्रेप्स ऊपर, फिर 3 स्ट्रेप्स नीचे, फिर 3 स्ट्रेप्स ऊपर, ऐसे करके 3-3 करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद लास्ट में 2 स्ट्रेप्स ऊपर। ये देखिएगा हमारा 4th स्टेप्स भी बन के तैयार हो गया। अभी हम लोगों को जो फर्स्ट स्टेप्स जो लगाया था, ये वाला फर्स्ट स्टेप, उस फर्स्ट स्टेप्स का सेम डिज़ाइन हमें बनाना है। तो एक नीचे 2 ऊपर, एक नीचे 2 ऊपर, ऐसे करके हमें कंटिन्यू करना है। तो हमने एक नीचे रख लिया है, 2 को ऊपर कर लिया है, फिर से एक नीचे, फिर 2 को ऊपर, 2 ऊपर, एक नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर एक नीचे, फिर 2 ऊपर, ऐसे करके हम लोग ये पांचवा स्ट्रेप्स को भी डाल लेंगे। तो ये देखिएगा हमने 5 स्ट्रेप्स डाल लिया है। अभी ये हमारा एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन का पैटर्न जो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा डिज़ाइन हमें बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमंड शेप वाले डिज़ाइन है उसके मिडिल पे हम लोग बनाएंगे। जो डायमंड शेप के 2 डिज़ाइन है उसके मिडिल वाले पार्ट पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक नीचे 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 ऊपर, ऐसे करके ले लेंगे। तो सबसे फर्स्ट में एक नीचे लिया है, फिर 3 ऊपर किया है, 3 नीचे, फिर 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 ऊपर, ऐसे करके। फर्स्ट में हमने यहाँ पे 2 स्ट्रेप्स नीचे रखा है, फिर 3 स्ट्रेप्स ऊपर, दो स्टेप्स नीचे रखना है, फिर 3 स्टेप्स ऊपर, 3 स्टेप नीचे। अभी क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, एक स्टेप्स नीचे, 2 स्टेप्स ऊपर, एक स्टेप्स नीचे, इस तरीके से करेंगे।
तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्रेप्स नीचे, एक स्ट्रेप्स को ऊपर ले लिया है। 2 स्ट्रेप्स, सबसे पहले तो हमने एक स्टेप्स ऊपर ले लिया है, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर एक स्टेप्स ऊपर नीचे, ऐसे करके 2 नीचे, ऐसे करके हमने उसके बाद देखिएगा फिर से हमारा रिपीट होगा, जो हमारा सेकेंड स्टेप्स वाला जो प्रोसेस था वही थर्ड स्टेप वाला, सेकेंड स्टेप्स वाला जो प्रोसेस है वही चलेगा अभी यहाँ पे। तो फिर से हमारा यहाँ पे 2 स्टेप्स नीचे रहेगा, 3 स्टेप्स ऊपर, दो स्टेप्स को हमें नीचे रखना है और उसके बाद 3 स्टेप्स को ऊपर कर लेंगे। ये देखिएगा, फिर 3 स्टेप्स नीचे, फिर 3 स्टेप्स ऊपर। यहाँ पे हम लोग 3-3 करके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 2 स्टेप्स को नीचे रख लिया है, उसके बाद 3 स्टेप्स ऊपर और 3 स्टेप्स नीचे करके कंटिन्यू किया है। अभी यहाँ पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप्स जो हमने डाला था वैसे ही सेम कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा हमारा। एक स्टेप्स नीचे, 2 स्टेप्स ऊपर, एक स्टेप्स नीचे, ऐसे करके कंटिन्यू होगा। देखिएगा, यहाँ तक बनाने के बाद में हमारा जो डिज़ाइन है वो रिपीट होगा, जो नीचे से जैसे हमने शुरू किया था वही सेम जगह, सेम स्टेप्स वैसे ही हमें फिर दोबारा बनाना है। और उसके बाद फिर उसको बनाने के बाद फिर सेकेंड वाला जो हमारा स्टेप है वो कंटिन्यू होगा। ऐसे कंटिन्यू होके हमारा जो हाइट को कंप्लीट करना है, जितना हमें हाइट चाहिए उतना बना लेना है। तो देखिएगा, अभी ये जो नीचे वाला जो हमारा डायमंड शेप वाला डिज़ाइन है वो जो हमारे यहाँ से बनेगा, इस जगह से, देखिएगा इस जगह से बन के हमारा कंटिन्यू होगा। ऐसे ही करके हमें हाइट कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा हाइट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे जितना हमें वाइट वाला जितना हमें हाइट चाहिए था, वाइट में हमने यहाँ पे 17 स्टेप्स डाल के कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोगों को ब्लैक कलर में बनाना है। तो ब्लैक कलर में बनाने के लिए 2 स्टेप्स को ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे, 2 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे हमने बेस में बनाया था वैसे ही इसको भी बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके सिंपल से भी बना के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ में हमने एक ऊपर ले लिया है, फिर 2 नीचे, ऐसे करके बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक नीचे रखा है, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 ऊपर, 2 नीचे, ऐसे करके यहाँ पे बनाया है। फिर से हमने यहाँ में 2 स्टेप्स को नीचे कर दिया है, 2 स्टेप्स को ऊपर, 2 नीचे, 2 ऊपर, ऐसे करके बना के थर्ड स्टेप्स भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, ब्लैक में थर्ड स्टेप्स।
फोर्थ स्टेप्स भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा एक स्टेप्स को ऊपर, दो स्टेप्स नीचे, दो स्टेप्स ऊपर, दो स्टेप नीचे, ऐसे करके। यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ दो स्टेप्स ऊपर, दो स्टेप्स नीचे, ये पैटर्न जो हमारा कंटिन्यू रहेगा। बस हमारे पोजीशन जो है, जो हमारा स्टेप्स का जो जगह है वो जो चेंज होते जाएगा। और ये जो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सीढ़ी जैसा, ये जो स्टेप जैसा दिखेगा। तो ऐसे ही करके हमें पूरा 5 स्टेप्स यहाँ पे डालना है। देखिएगा, यहाँ पे मैंने पूरा ब्लैक कलर में 5 स्टेप्स डाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेप्स को इस तरीके से बंद करके रखेंगे, जिससे हम मेरा स्टेप्स जो खुल ना जाए, इसलिए हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पे बंद करके रख लिया है। अभी आप लोगों को हम साइड वाला कैसे बनाना है वो बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये स्ट्रेप्स को खुल ना जाए, इसलिए हम लोगों को इस तरीके से बाइंड करके रख लेना है। तो हमने दोनों साइड से यहाँ पे बाइंड करके रख लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे वो इसका साइड बनाना दिखाएंगे। तो साइड बनाने के लिए हमें बैक का पोजीशन को कुछ इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग एक नीचे दो ऊपर, एक नीचे दो ऊपर, एक नीचे दो ऊपर, ऐसे करके बनाएंगे। तो बनाने के बाद में वाइट वाला स्ट्रेप्स को हमने यहाँ में डाल लिया है। तो डालने के बाद में यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेप्स है वो छूट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ड्री क्लिप का इस्तेमाल किया है। तो लॉन्ड्री क्लिप से हम लोग स्ट्रेप्स को यहाँ पे इस तरीके से दबा के रख लेंगे, जिससे कि हमारा स्ट्रेप्स खुल ना जाए, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी रहता है। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके से दबा लेना है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक ऊपर और 3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे, ऐसे करके फिर एक ऊपर, ऐसे करके उठा लेके फिर हम लोगों को सेकेंड स्ट्रेप्स भी डाल लेना है। अभी जो है हमारा लॉन्ड्री क्लिप को उस जगह से निकाल के ये ऊपर वाले जो हमने सेकेंड स्ट्रेप्स डाला था उधर पे डाल लेना है। अभी फिर क्या करेंगे हम लोग, अभी 2 स्ट्रेप्स को हम लोग नीचे रख लेंगे, ऐसे करके फिर एक स्ट्रेप्स ऊपर, 2 स्ट्रेप्स नीचे, एक स्ट्रेप्स ऊपर, 2 स्ट्रेप्स नीचे और एक स्ट्रेप्स ऊपर, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट जो हमारा बहुत मेसी होके बैठा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हमें देखिएगा लॉन्ड्री क्लिप को जैसे जैसे हम लोग एक एक वो स्ट्रेप्स डालते जाएंगे, वैसे वैसे हमें लॉन्ड्री क्लिप को भी उस स्ट्रेप्स पे अटैच करते जाना है। तो अभी हमारा यहाँ पे देखिएगा फिर से वही सेकेंड वाला प्रोसेस चालू रहेगा। हमारा एक स्ट्रेप्स ऊपर, 3 स्ट्रेप्स नीचे, 3 स्ट्रेप्स ऊपर और 3 स्ट्रेप्स नीचे, फिर एक स्ट्रेप्स ऊपर, ऐसे करके। तो ये कोना वाला पार्ट जो बहुत मेसी रहता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो आप जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे फॉलो करिएगा, ये डिज़ाइन जो आपका बनता जाएगा। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेप्स को मिलाते भी जाना है, साथ ही साथ मिलाते भी जाना है।
अभी क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप्स हमने जैसे डाला था वैसे एक नीचे दो ऊपर, एक नीचे दो ऊपर, ऐसे करके हम लोग बनाते जाएंगे। तो यहाँ मैं गलत उठा रही थी, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा। एक नीचे दो ऊपर, एक नीचे फिर दो ऊपर, एक नीचे फिर दो ऊपर करके ऐसे करके हमें स्टेप्स डालना है। तो यहाँ डालने के बाद में फिर हमें अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। तो यह हमारा देखिएगा फर्स्ट लाइन वाला डिज़ाइन बन गया है। ये देखिएगा हमारा ये जो डिज़ाइन बन गया है। तो न खुल ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे बाइंड करके रख लेंगे, बांध के रख लेंगे। जैसा हमें स्ट्रैप्स को ऐसे घुसा के रख लेना है। अभी क्या करना है, हमारा डिज़ाइन जो है ये दोनों डिज़ाइन के बीच बीच में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेप्स नीचे रहेगा, 3 स्ट्रेप्स ऊपर, फिर 3 स्ट्रेप्स नीचे, फिर 3 स्ट्रेप्स ऊपर, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। अब जो इस बार जो डिज़ाइन बनेगा वो जो दो डिज़ाइन के बीच में हमारा बनेगा। अभी हमारा एक एक स्टेप्स देखिएगा, 2 स्टेप्स नीचे, एक स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे, ऐसे करके उठा के यहाँ पे फिर हम लोग ये स्टेप्स को भी डाल लेंगे। ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू बनाते जाना है। अगर आप लोग सही से जो स्टेप है उसे बनाओगे तो जो हमारा कोना वाला पार्ट है वो भी हम आपका अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, बनाते समय में तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत लूज़ है और अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब इसे अच्छे तरीके से टाइट करोगे और फिनिशिंग दोगे तो ये बहुत ही सुंदर लुक इसका बन जाएगा। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद में आपको दिखाएंगे। तो हमारा ये बीच वाला डिज़ाइन भी बन गया है। अभी दूसरा डिज़ाइन भी अभी हम लोग को यहाँ बनेगा साइड में। ये जो बीच वाला डिज़ाइन के साइड में फिर से हम लोगों का 2 डिज़ाइन बनेगा। फिर एक स्ट्रेप्स ऊपर, 3 स्ट्रेप्स नीचे, 3 ऊपर, फिर 3 नीचे और एक स्ट्रेप्स ऊपर, ऐसे करके बनाएंगे। फिर से हमारा एक स्ट्रेप्स देखिएगा, 2 स्ट्रेप्स नीचे, एक स्ट्रेप्स ऊपर, 2 स्ट्रेप्स नीचे, एक स्ट्रेप्स ऊपर, ऐसे करके बनाएंगे।
अभी यहाँ देखो हमारा ब्लैक वाला पार्ट आ गया है, तो यहाँ में हमें ब्लैक वाला पार्ट में भी ये देखिएगा जो हमारा जो पहले हमने ऑलरेडी बना रखा था उसी के पैटर्न से ही हमें कंटिन्यू बनाना है। देखिएगा अगर आपका यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमें मिला के बनाना है। जो हमने ऑलरेडी जो पहले हमने जो फर्स्ट बनाया था उस वायर के साथ में ही हमें मिला के बनाना है, क्योंकि इसे हमें कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हमें मिला के बनाते जाना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ ये डिज़ाइन जो कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग डायरेक्टली एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे करके भी बना सकते हो। तो यहाँ मैंने देखिएगा पूरा ये बैग का बॉडी बना लिया है, जितना भी हमें ये चाहिए था उतने हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोगों को इसको फिनिशिंग करना है। तो फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा मेरा स्ट्रैप्स जो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप लोगों का छोटा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 100 सेंटीमीटर लिया था, आप लोगों को मैंने यहाँ पे 110 करके बताया है, तो 110 लेंगे तो आप लोगों को छोटा नहीं पड़ेगा। और ये जो मेरा स्ट्रैप्स का है वो 12 है। तो उसके बाद हम लोगों को फिनिशिंग करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करके हमें ये स्ट्रैप्स को इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करते समय में बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डिज़ाइन बनाया है वो ख़राब नहीं होना है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे वाइट है वहीं पे वाइट ही दिखना चाहिए, और जो हमें ब्लैक वाला पार्ट है उसके अंदर करके ऐसे घुसा के यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा स्ट्रैप्स भी ऐसे देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो ब्लैक जगह पे ही डाला है। अभी दोनों साइड के स्ट्रैप्स को पकड़ के आप लोगों को अच्छी तरह से खींच के टाइट कर लेना है। टाइट करके ही इसे ऐसे करके इंसर्ट करना है। सबसे पहले तो एक ही साइड का स्ट्रैप्स आप लोग ज़ोर से खींचोगे तो दूसरे साइड से निकल जाएगा, तो इसलिए आप लोग क्या करना है, दोनों साइड के स्ट्रैप्स को पकड़ के एक बार टाइट से खींच लेना है। खींचने के बाद में उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। ऐसे ही करके जितने भी मेरे यहाँ पे जो स्ट्रैप्स निकला हुआ है सबको ऐसे इंसर्ट करके हमें फिनिशिंग कर लेना है। बस हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो ख़राब नहीं होना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हमें
ब्लैक ब्लैक वाला जो पार्ट है वहाँ पे हम लोगों को घुसा के इंसर्ट करना है। ऐसे ही करके डिज़ाइन को पूरा मिला लेना है। मिलाने के बाद में अभी देखिएगा जितने भी मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेप्स था उसे सबको मैंने इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में अभी क्या करेंगे, आपको ऊपर वाले पार्ट को फिनिशिंग करना दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें फिनिशिंग करना है। तो यहाँ हम लोगों को फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेगा हमने 210 सेंटीमीटर करके 210 सेंटीमीटर करके हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रेप्स काट लिया है। काटने के बाद में उस स्ट्रेप्स को यहाँ पे इस तरीके से रख के हम लोग फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर पे टॉप पे रख के हम लोग इस जितने भी स्ट्रेप्स है सबको फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें इस स्ट्रेप्स को यहाँ पे देखिएगा ऐसे घुसा घुसा के डालना है। देखिएगा अगर आप लोगों को फिनिशिंग करने में तकलीफ़ हो तो जो ऊपर का जो पार्ट है उसे आप काट के थोड़ा पॉइंटेड बना लीजिएगा, जिससे आपको इस यहाँ घुसाने के लिए आसान हो। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। डायरेक्टली सबसे ऊपर से ही हम लोगों को फिनिशिंग करके ऐसे करना है। तो यहाँ भी हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होना है। जहाँ हमारा ब्लैक स्ट्रेप्स है तो हमें ब्लैक वाली जो एरिया पार्ट है वहाँ पे ही ऐसे घुसा के स्ट्रेप्स को डाल लेना है। जब स्ट्रेप्स को आप डालोगे तो स्ट्रेप्स को अच्छी तरीके से खींच के टाइट करके आप लोग डालिएगा, जिससे कि हमारा बैग का फिनिशिंग लुक भी अच्छा दिखे। इसलिए हम लोगों को ये जो स्ट्रेप्स है उसे खींच के डालना है।
तो ऐसे ही करके जितने भी सारे स्ट्रेप्स हैं सबको ऐसे डाल डाल के फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा मैंने जितने भी स्ट्रेप्स हैं सबको इस तरीके से फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अब ये देखिएगा मैंने यहाँ में ऑलरेडी बताया था, मैंने यहाँ पे 210 करके हमने स्ट्रेप्स काटा था। तो ये स्ट्रेप्स जो हमारा बहुत लंबा है, तो हम लोग बाकी के स्ट्रेप्स को इसलिए हमने लंबा काटा है कि इससे हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट एक बार इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने के बाद में फिर फिनिशिंग कैसे करना है वो दिखाएंगे आप लोग। ये हमारा लास्ट वाला एरिया है जहाँ हमें इंसर्ट करना था। तो यहाँ हमें फिनिशिंग करने के लिए क्या करेंगे, दो जो है यहाँ पे देखिएगा, दो हमारा जो बाहर के साइड निकला हुआ पार्ट होगा तो उसे हमें अंदर के साइड ऐसे दबा देना है और ऊपर से अंदर साइड वाले जो दो स्ट्रिप्स है उसे वहाँ पर डाल के घुसा के हम लोगों को यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ हमारा ये दो स्ट्रिप्स है, ये देखिएगा ऐसा निकला हुआ है, ऊपर बाहर साइड से ज़्यादा निकला हुआ है। तो उसके बाद उसके सामने में दो स्ट्रिप्स जो है वो अंदर के साइड और है, उस अंदर के और वाले स्ट्रिप्स में हमें डाल के, ये देखिएगा ये दो स्ट्रिप्स में हमें डाल के निकालना है। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये गलत है हमारा। तो ये देखिएगा ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ये देखिए दो स्ट्रिप्स दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे हमने ये डाला है, ये हमारा अंदर के साइड वाले स्ट्रिप्स है। यहाँ देखिएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर ऐसा करके दिखेगा। फिर से यहाँ देखिएगा ये दो स्ट्रिप्स है वो नीचे के साइड रहेगा और उसके बाद फिर ये अंदर के साइड में जो दो स्ट्रिप्स है वहाँ पे हम लोग दोनों स्ट्रिप्स पे इंसर्ट करेंगे। देखिएगा इस जो स्ट्रिप्स है अगर आप लोगों को डालने में तकलीफ़ हो तो ऊपर से आप लोग सीज़र से काट के कुछ ऐसे पॉइंटेड टाइप का बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इंसर्ट करने में आसान हो। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, बस दो ऊपर दो नीचे ऐसे करके इंसर्ट करते जाना है। दो दो स्ट्रिप्स पे हमें इंसर्ट करना है। तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो हमारा दो ऊपर साइड वाले जो स्ट्रैप्स है उसे दो ऊपर करके जो है उसे नीचे दबा के हम लोगों को जो नीचे वाले स्ट्रैप्स है उसमें डाल के जाना है। तो यहाँ देखिएगा स्ट्रैप्स को हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ जितना हमें
जहाँ से शुरू किया था उसी जगह तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो स्ट्रैप है उसे हम ये लास्ट हमारा स्ट्रैप्स है, ये 2 स्ट्रैप्स को इसे हमें अंदर में दबाना है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके हमें ख़त्म कर लेना है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स है उसे फिनिशिंग करना है। तो हम लोग क्या करेगा, वही जगह पे इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हमने 2-2 करके इंसर्ट किया था, उसी जगह पे ऐसे करके 2-3 बार इंसर्ट करके ये हमारा फिनिशिंग हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे एक हमारा लाइन जो है फिनिशिंग लाइन बच जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे करके। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा स्ट्रैप्स है उसे हम लोगों को सीज़र से काट लेना है। तो हमने यहाँ पे सीज़र से काट लिया है। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हमारा जितने भी एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रैप्स निकला हुआ है सबको हम लोगों को अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे सीज़र से काट लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स जो निकला हुआ था सबको मैंने सीज़र से काट लिया है। काटने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ देखिएगा हमने चारों तरफ से काट लिया है। काटने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से जगह सेलेक्ट कर लेना। और कुछ इस तरीके का पाइप जो है, प्लास्टिक पाइप जो है हैंडल के लिए मिलता है। ये हमारा 12 mm का पाइप है। तो यहाँ पे हमने इस पाइप का मेज़रमेंट कर लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप लोगों को कितना लेंथ रखना है। तो यहाँ पे हमने कितना यहाँ पे सेंटीमीटर करके आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना लेना चाहते हो तो आप काट लेना। तो हमने दूसरे पाइप जो पाइप काटा है उसी पाइप के मेज़रमेंट में दूसरा पाइप भी काट लिया है। तो यहाँ हमने इस हैंडल का मेज़रमेंट नहीं बताया है, आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना। आप लोगों को कितना लंबा या फिर आप लोगों को शॉर्ट चाहिए वैसे ही आप लगा लेना। तो यहाँ मैंने 2 स्ट्रैप्स मैंने 80 सेंटीमीटर करके या 90 आप लोग काट लेना, 90 या 100 भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 80 सेंटीमीटर करके 2 स्ट्रैप्स काट लिया है। काटने के बाद में दोनों स्ट्रैप्स को उसी पाइप में यहाँ पे देखिएगा अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे घुसा लिया है। तो घुसाने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, उस पाइप को बीचों बीच में रख देंगे और दोनों साइड से जो स्ट्रैप्स है उसको बराबर करके मिला लेंगे, जिससे हमें बनाने में तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए देखिएगा हम लोग अच्छी तरीके से मेज़र कर लेंगे, मेज़र करके दोनों साइड से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमने इस हैंडल को लगाने के लिए जगह सेलेक्ट किया था उस जगह पे यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिएगा हमने यहाँ पे जो स्ट्रैप्स है, जब से फर्स्ट वाले जो लाइन है वहाँ पे हमने 2 बार जैसे स्ट्रैप्स डाला था। तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा इसके बीच में, ये स्ट्रैप्स का बीच में यहाँ पे अभी मैंने सीज़र से आप लोगों को दिखाया है, उस स्ट्रैप्स का बीच में यहाँ पे ऐसे करके इंसर्ट कर लेंगे। देखिएगा ऐसे करने से क्या है कि हमारा जो हैंडल है लुक जो देखने में अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रैप डालने के बाद में जो हमारा प्लास्टिक वाला हैंडल है उसे भी थोड़ा सा हम लोग अंदर पे इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिएगा दोनों साइड से हमने ऐसे करके इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोगों को अंदर का फिनिशिंग कैसे करना है वो देख लीजिएगा। तो फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो स्ट्रैप्स है, फर्स्ट स्ट्रैप्स है, उसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे सामने वाले में डालना आप लोग। डालने के बाद में उसके फिर रिवर्स करके यहाँ पे देखिएगा जो प्लास्टिक वाला हैंडल है उसे भी हम लोग थोड़ा अंदर की ओर ठेल लेंगे, जहाँ तक हमारा स्ट्रैप्स घुसा हुआ है वहाँ तक डाल लेंगे। डालने के बाद में इस स्ट्रैप्स को दोबारा घुमाकर वही जगह पे ऐसे करके इंसर्ट करेंगे। देखिएगा, याद रखिएगा आप लोगों को अगर ऐसे इंसर्ट करने में तकलीफ़ हो तो इसे आप लोग पॉइंटेड बना लीजिएगा सीज़र से काट के। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके घुमा लिया है। अभी दूसरे जगह पे फिर हमने इंसर्ट साथ ही साथ इंसर्ट कर दिया था। अभी उसी जगह सॉरी यहाँ पे फिर देखिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ में हमने इंसर्ट किया है। करने के बाद में फिर हम लोगों को ऐसे रिवर्स करके घुमा के 2 या 3 बार आप लोग डाल लीजिएगा। उतने में ही आप लोगों का ये बैग का हैंडल जो बहुत मजबूत रहेगा और बहुत पक्का रहेगा।
आप जितना भी सारे भारी सामान ले लोगे तो ये आपके बैग के साथ में बहुत ही मजबूत रहेगा। तो कम से कम आप लोग 3 बार कर लेना। तो यहाँ मैंने 2 बार ऐसे कर लिया है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, ऐसे करके हम लोगों को हैंडल को मजबूत कर लेना है। ऐसे करने के बाद में बाकी ऐसे डाल के यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा जो ये स्ट्रैप्स होगा उसे हम लोग अंदर पे घुसा के यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग कर लेंगे। ये वाले स्ट्रैप्स को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके घुसाएंगे, घुसा के फिनिशिंग कर देंगे। देखिएगा, इससे हमारा ये एक साइड का हैंडल लग गया है। लगने के बाद में अब क्या करेंगे, दूसरे साइड के हैंडल को भी लगाएंगे। उसे भी सेम तरीका है, सबसे सामने वाले स्ट्रैप्स पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर रिवर्स ऐसे देखिएगा घुमा के यहाँ पे हम लोग इसे टाइट कर लेंगे। फिर से हमने इंसर्ट किया, फिर हम लोग घुमा के ऐसे करके टाइट करेंगे। कि लास्ट वाला हमारा स्ट्रैप्स है, इसे भी हम लोग डाल लेंगे। ऐसे ही करके हमें दूसरे साइड में भी हैंडल लगा लेना है। दूसरे साइड का भी हैंडल सेम तरीका होगा, जैसे अभी हमने लगाया वैसे दूसरे साइड में भी लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स जो निकला हुआ रहेगा उसे पहले हम लोग क्या 3 से 4 जो स्ट्रैप्स पे डाल के हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। करने के बाद में ये हमारा पहला हैंडल जो लग गया है। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे करके हमने हैंडल का फिनिशिंग अंदर से फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स होगा उसे हमें काट लेना है। देखिएगा, हमने यहाँ पे दोनों साइड का हैंडल लगा लिया है। लगने के बाद में अभी देखिएगा, ये जो अंदर से हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स जो निकला हुआ है यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस स्ट्रैप्स को हम लोगों को सीजर से काट लेना है। ऐसे करके काट लेना है। बाकी के स्ट्रैप्स को भी हमें काट लेना है।
काटने के बाद में ये हमारा प्यारा सा बैग बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।